जैसे ही बारिश खत्म हुई, चिड़िया ने एक घर बनाना शुरू किया। कुछ दिन गुजरे ही थे, चिड़िया ने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही थी। दिन गुजर रहे थे, चिड़िया के बच्चे बड़े हो रहे थे। चिड़िया को अपने बेटे में अपना पति ही नजर आया करता था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और अपनी बेटी से भी। मम्मा मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? जंगल के सभी पक्षियों के मम्मा पापा दोनों हैं, पर हमारे पापा कहाँ हैं? मुझे मेरे पापा को भी देखना है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। पिंटू बेटा, आपके पापा नहीं रहे। आपके जन्म से पहले ही आपके पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। हमारे पास वापस नहीं आ सकते। पर आप दोनों इस बात को कभी भी अपने मन में मत लाना। मैं आपको माँ और पापा दोनों की प्यार देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपकी जिंदगी में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। चिड़िया अपने बच्चों को तो समझा लेती, पर चिड़िया खुद अपने पति को बहुत याद किया करती थी। आगे की कहानी देखने से पहले अगर आपने इस कहानी का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर चिड़िया जानती थी कि उसका पति अब ऐसी जगह पर जा चुका था कि वो कभी लौटकर नहीं आ सकता था। एक दिन चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी। तभी चिड़िया के घर के अंदर गिन्नी कौवी आ जाती है। गिन्नी कौवी दोनों बच्चों को देखती है। दोनों ही बच्चे बहुत खूबसूरत थे। कुछ समय तक चिड़िया के घर पर गिन्नी कौवी रहती है और दोनों बच्चों से काफी बातें करती है। दोनों बच्चों के साथ गिन्नी कौवी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बच्चों, आप दोनों तो बहुत सुंदर हो। आपके पापा को अगर बहुत ही बेरहमी के साथ उस चील ने ना मार के खाया होता तो आज तुम्हारे पापा भी जिंदा होते और तुम सबके साथ होते। तुम्हें तो पापा का प्यार क्या होता है उस बारे में मालूम ही नहीं होगा। नहीं नहीं आंटी कौवी, हमें मालूम है। मेरी मम्मा ने मुझसे कहा है कि वो हमें मम्मा और पापा दोनों का प्यार करती है, और हमारी मम्मा हमसे इतना प्यार करती है कि हमें कभी पापा के प्यार की कमी महसूस ही नहीं होती। हाँ गिन्नी आंटी, पिंटू बिल्कुल सही कह रहा है। हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है, मम्मा के हिस्से का भी और पापा के हिस्से का भी। अभी तो मम्मा हमारे लिए हर रोज मेहनत करती रहती है। हम जो भी अपनी मम्मा से मांगते हैं वो हमें ला कर देती है। हमें अपने पापा की याद तक नहीं आती। ये सब तो ठीक है बच्चों, पर तुम्हारी मम्मा की जिंदगी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। जब देखो तब बेचारी मेहनत करती रहती है। मुझे तो उसे देखकर बहुत दया आती है, पर कर भी क्या सकते हैं। हम तो खुद अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमने कभी चिड़िया की कोई मदद भी नहीं कर पाई। सोचते तो हैं पर हो नहीं पाता। कुछ हफ्ते पहले जब मूसलाधार बारिश हुई थी, हमारा घर भी तो टूट गया था। अब्बू जी ने दोबारा बनाया और इस घर को चिड़िया ने। हम पक्षियों पर तो मुसीबत कभी भी आ सकती है, मौसम की, घर की और फिर शिकारी पक्षियों की। बहुत मुश्किल भरा जीवन है हमारा तो। तरह से गिन्नी कौवी, जूली और पिंटू तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया फलों की टोकरी के साथ पहुँची। बहन आई तो थी तुम्हारे बच्चों के साथ उनके नाम पूछने के लिए, पर तुम्हारे बच्चों के साथ बात करके तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं तुमने। किसी भी मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते। मुसीबत से लड़ सकते हैं तुम्हारे बच्चे। हर रोज इतनी मेहनत करती रहती हो। तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल वही सब सीख रहे हैं। ये सब तो कितना अच्छा है। हाँ गिन्नी, ये सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्यों आई हो, जरा ये तो बताओ। माफ करना चिड़िया, मैं तुम्हारे घर इस तरह आ गई, पर हमारे फलदार पेड़ों में फल नहीं हो रहे। मैंने सोचा कि कुछ फल तुमसे ले लूं। मेरे बच्चे भूखे हैं और तुम तो खुद इतनी मेहनत कर रही हो। तुमसे भला मैं क्या लूं? मैं चलती हूँ, खुद जाकर फल इकट्ठे कर लूंगी। इस तरह कह गिन्नी कौवी जा ही रही होती है कि तभी गिन्नी को चिड़िया फल देती है और कहती है, आज तुम ये फल ले लो, कल से अपने बच्चों के लिए फल तुम खुद ले आना। इस तरह क्या चिड़िया अपने घर के अंदर आती है, अपने बच्चों को फल देती है। बच्चों को अमरूद का फल बहुत पसंद था। दोनों ही बच्चे बहुत ही खुशी के साथ अमरूद के फल खाते हैं। दिन इसी तरह से गुजर रहा था। चिड़िया अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। चिड़िया ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ भी बिताया करती थी। जब फल खत्म होते तो चिड़िया को फल लेने जाना पड़ता था। एक दिन इसी तरह से चिड़िया फल लेने गई हुई थी। तभी चिड़िया ने देखा कि एक बिल्ली चील के बच्चे पर अटैक कर रही थी। चिड़िया को याद आया कि एक चील की वजह से ही चिड़िया को ये जिंदगी मिली है, नहीं तो वो सांप कब का चिड़िया को मार दिया होता और निकल गया होता।
चिड़िया ने सोचा कि वह कुछ भी करके उस बिल्ली से चील के बच्चे को बचाएगी। मौका देखकर वह बिल्ली के पीछे उड़ान लगाती हुई चील के बच्चे को बचा ली और अपने साथ उड़ाती हुई एक पेड़ की डाली पर बैठा दी। चिड़िया ने उस बिल्ली के चंगुल से चील के बच्चे को बचा लिया था। चील का बच्चा बहुत खुश हुआ। या आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचा ली। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लगा कि आज मैं किसी भी कीमत पर बच नहीं सकती, पर आपने मुझे बचा लिया। ये सब आपकी वजह से ही हुआ। आपका धन्यवाद। इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं घूमना चाहिए। तुम अभी बहुत छोटी हो। जंगल में बहुत सारे शिकारी पक्षी होते हैं और सांप भी होते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े जानवर भी होते हैं जो तुम्हें मारकर खा सकते हैं। तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए, पर मुझे अपने घर का रास्ता बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है। मैं तो अपने घर के बाहर ही खेल रही थी कि इस बिल्ली की नजर मुझ पे पड़ गई और उसने मुझे इस जंगल में ले आई। मैं वापस कैसे जाऊंगी? तुम मुझे बताओ, तुम कौन से जंगल में रहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। मैं गुफा वाले जंगल के पहाड़ वाले गुफा में रहता हूँ। वहाँ मेरी मम्मा चील और पापा चील भी हैं। आप मुझे उनके पास छोड़ दो। मैं तुम्हारे गुफा के अंदर तो नहीं जा सकती, पर मैं तुम्हारे गुफा के बाहर तक तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम चील प्रजाति की हो और चील प्रजाति हमारे दुश्मन है। ठीक है चिड़िया आंटी, तो आप मुझे मेरे गुफा के बाहर तक ही छोड़ दो। इस तरह से कहने के बाद चिड़िया उस चील के बच्चे को लेकर उसके जंगल की ओर उड़ान लगाती है। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद चिड़िया एक गुफा के बाहर पहुंच जाती है। जहां पहुंचने के बाद चिड़िया मुड़कर वापस आने ही वाली थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। मुझे जाने दो। आखिर कब तक मुझे इस पिंजड़े में बांध कर रखोगे? क्यों रखा है मुझे इस पिंजड़े में बांध कर? अगर मारकर खाना ही है तो मारकर खा जाओ। कितने महीने गुजर गए, फिर क्यों हमें इस पिंजरे में बांध कर रखा है तुम दोनों ने? क्या करे, जब से तुझे बांधा है तब से शिकार की कमी ही नहीं हो रही। सोचते हैं जिस दिन शिकार नहीं मिला उस दिन तुझे मार कर खाएंगे, पर हर दिन शिकार मिल ही जाते हैं। पर ठीक है, इसका भी कहना सही है। आखिर कब तक इस तरह से तड़पता रहेगा? पत्नी चील, इसे बनाने की तैयारी करो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भी शिकारों की कोई कमी नहीं है। कभी कभी तो भूखी मरने की नौबत आ जाती है। उस दिन ही इसे पका कर खाएंगे। अभी इसे पकाने का ख्याल अपने मन से बिल्कुल छोड़ दो। इस तरह से चील और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। दिन चील ने पवन चिड़े को पकड़ तो लिया था, पर उसे शिकार मिल चुका था और उसने पहले ही शिकार कर चुका था। इस वजह से उसने पवन चिड़े को अपने घर लाकर पिंजड़े में कैद कर रखा था और उस दिन से आज तक महीनों तक पवन चिड़ा उस गुफे में कैद था। पवन चिड़े की मौत हुई ही नहीं थी। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 में क्या प्यारी चिड़िया पवन चिड़े से दोबारा मिल पाएगी या नहीं, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एपिसोड 3 के लिए कमेंट करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपका धन्यवाद।